वेलकम बैक। वीडियो के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वर्ब का। और ये बिल्कुल एकदम वर्ब का हार्ट है। सेंटेंस का जो हार्ट होता है वो वर्ब ही होता है, वही सब कुछ बताता है। एक्शन हो रहा है या स्टेट हो रही है, जो भी चीज हो रही है, या कि वो किस टाइम को बिलोंग कर रहा है, जो कुछ भी है वो वर्ब ही बताती है। और वर्ब काफी सिंपल भी है अगर हम समझ जाएं एक बार उसको। बस उसके हमने एक छोटे से उसके कई तरह के रूप हैं, वो हमें समझने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे अब बताने वाला हूँ। और वो तीन चीजें एक साथ में बताऊंगा, जो कि तीनों चीजें हैं। पहली है टेंसेस, दूसरा है आस्पेक्ट, और तीसरा है हेल्पिंग वर्ब। ये तीन चीजें एक साथ आती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए तीनों चीजें मैं एक साथ करूंगा और आपका ये पूरा पार्ट वर्ब का खत्म हो जाएगा। बस एक छोटा सा रूल आएगा, रूल नंबर 2, वो हम लास्ट में करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले ये तीन चीजें क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, और क्यों इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, और ये किस तरह से सेंटेंस के अंदर या वर्ब के अंदर हमें हेल्प करती है समझने के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन जो सेंटेंस के अंदर छुपी हुई होती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जैसे आप देख रहे हैं डाइस। ओके, ये डाइस के ऊपर कई सारे नंबर है। ये 1 फेस है इसका, ये इसका 2 का फेस हो गया, ये इसका 4 का फेस हो गया, ओके, 6 फेस हो गया, 3 का फेस हो गया, ये 5 का फेस हो गया। तो डाइस तो एक ही है, ये डाइस एक ही है, 1 डाइस। ओके, लेकिन इसके फेसेस कितने हैं? इसके फेसेस हैं 6 फेसेस। तो यहाँ पे मैं इसलिए ये रखा है आपको समझाने के लिए कि कई बार चीज एक होती है लेकिन उसके कई सारे फेस होते हैं, कई सारे उसके फंक्शंस हो सकते हैं, कई सारी तरह के वो काम करती है। सेम उसी तरह से जिस तरह से ये डाइस के 4-6 फेस अलग हैं, वर्ब के भी अलग फेसेस हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक हमने देखा वर्ब की टाइप्स, यानी कि वर्ब के हमने कुछ फेसेस देख लिया। अगर कहा जाए तो हमने देख लिया एक्शन, यानी कि वर्ब एक्शन बता सकती है, लेकिन वो एट ए टाइम एक समय पे या तो एक्शन बताएगी, या फिर स्टेट बताएगी, या फिर लिंक करेगी। दोनों में से एक चीज करती है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं डाइस के फेस एक साथ हैं, वैसे ही कुछ ऐसी चीजें जो वर्ब के साथ में आती हैं। वो क्या चीजें हैं? चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो लिंक हो। ये तीन चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं वर्ब के कुछ और फेस के बारे में, जो कि है पहला टाइम, जिससे बनते हैं टेंसेस। यानी कि चाहे वो एक्शन वर्ब हो या स्टेट वर्ब हो, चाहे लिंक वर्ब हो, लेकिन उसके साथ एक चीज जुड़ी होती है, जो कि है टाइम। ये पहली चीज जो उसके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि एक्शन हमारा टाइम भी बताता है कि वो किस समय का, यानी या फिर ये कहो कि एक्शन जो हम बता रहे हैं हमें उसके साथ ये भी बताना है कि वो किस समय पे हुआ, किस टेंस में हुआ। क्या वो प्रेजेंट में हुआ है, क्या वो पास्ट में हुआ है, या फिर वो फ्यूचर में हुआ है। तो हमें वो टेंस बताने होते हैं। तीन तरह के टेंस है जो हम करेंगे। और सेकंड चीज जो हमें बतानी होती है, वो हमें बतानी होती है कि जो एक्शन हुआ है या स्टेट है वो कंप्लीटेड है कि नहीं है। इसको हम बोलते हैं आस्पेक्ट। इसको हम बोलते हैं टेंसेस, इसको हम बोलते हैं आस्पेक्ट। तो क्या हमने वर्ब का हमें टेंस भी बताना है उसके एक्शन स्टेट और लिंक के साथ, उसका हमें आस्पेक्ट भी बताना है। और ये दो इसके आस्पेक्ट होते हैं, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो कंप्लीटेड होता है एस्पेक्ट, या फिर कंटिन्यूअस होता है, मतलब एक्शन गोइंग ऑन। ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि वर्ब के साथ दो चीजें और आनी होती हैं। एक्शन जो उसका फंक्शन है उसके साथ में दो चीजें और आनी है। वो चीज आती है, एक है टेंसेस और एक है एस्पेक्ट। ओके, ये दो चीजें आनी होती है। और ये हम कैसे बताएंगे? ये हम कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब से बताएंगे। और हम वर्ब की फॉर्म थोड़ी चेंज कर देते हैं ये चीजें बताने के लिए। तो हम या तो वर्ब की फॉर्म चेंज करेंगे, या फिर हम एक हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी आगे के सेक्शन में कि क्या होती हैं वो। और ये जो पार्ट है, ये अगर हम देखें, ये जो पार्ट जो हमारा केवल फंक्शन बता रहा है, वो उससे बनता है हमारा मेन वर्ब। और ये जो चीजें बताने के लिए हमें यूज करनी पड़ती हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो क्या होती हैं ये हम अगले वीडियो के अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। इसका थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये। यहाँ पे आपको याद रखना है जो वो चीज है, वो है कि जैसे डाइस के कई सारे फेस होते हैं,
कई सारी प्रॉपर्टीज एक साथ उसके अंदर होती हैं। जैसे कि नाउन में भी हमने देखा था, नाउन की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हर नाउन के साथ अटैच्ड है, कि उसका जेंडर क्या है या उसका नंबर क्या है। ओके, वैसे ही वर्ब की कुछ प्रॉपर्टीज है जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। वो चाहे फंक्शन तो कर रही है, एक्शन, स्टेट और लिंकिंग का, लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज और जुड़ी हैं। वो क्या प्रॉपर्टी है? वो है टाइम यानी कि टेंसेस, और है एक्शन का स्टेटस जो कि है बोलते हैं हम आस्पेक्ट। तो आप ये दो वर्ड याद कर लो, टेंसेस और आस्पेक्ट। और ये हम किससे करेंगे? ये हम करेंगे, एक नया एलिमेंट में लेकर आ रहा हूं, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। तो हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से ये चीजें वर्ब के अंदर बताएंगे किस तरह से वो किस चीज को बिलोंग करती हैं। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इससे पहले हम देखें टेंसेस और आस्पेक्ट के बारे में, जो हमने अभी लास्ट सेक्शन में बात की है, पहले हम एक बार देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो इनको समझ लेते हैं ये क्या होती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स वही है जो स्टेट वर्ब जैसी दिखती हैं, उससे स्टेट वर्ब बनी हुई होती हैं, और यहाँ पे ये नॉर्मल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। तो ये बी वाली जो वर्ब है जो हमने बात करी जिससे स्टेट वर्ब बनती है, वो ही वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन ये यहाँ पे स्टेट वर्ब का काम नहीं करती, ये काम करती है हमारा टेंस और आस्पेक्ट बताने के लिए। ये वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं, जो वर्ब जो हम यूज करते हैं, वो सेम यूज होती हैं, लेकिन दोनों का काम अलग है। तो यहाँ पे जो बी है, जैसे कि एम एक वर्ब हो गई, इज, आर, वॉज, वर, बीन, BING, बीइंग, और ये तीन वर्ब हो गई हमारी, ये बी की फॉर्म होगी सारी की सारी। और ये डू वर्ब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जिसकी फॉर्म क्या क्या है ये आपको याद करनी पड़ेगी, डज, डिड और डन, ये तीन फॉर्म है उसकी। और एक वर्ब है हमारी हैव, ये हैव की दो फॉर्म है, हैज और हैड, ये मतलब तीनों मिला के तीन वर्ब हो जाती है। तो ये तो तीन वर्ब हो गए जो आपको याद करनी है, बी, डू एंड हैव, हेल्पिंग वर्ब। और एक आपको याद करना है, ये भी कुछ हमारी सेट ऑफ वर्ब्स हैं, ये भी हमें हेल्प करती हैं सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ और मीनिंग बताने के लिए। वो क्या है? विल, शैल, कैन, मे, मस्ट। और इसका ये पास्ट फॉर्म थोड़ी हो जाती है, वुड, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, और मस्ट का सेम रहता है, मस्ट। ओके, ये और डिटेल में हम करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद कर लो, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जो मैंने ब्लू में लिखी हैं वो मेन वर्ब्स हैं हमारी, और वो उसकी बाकी फॉर्म्स हैं जो रेड कलर के अंदर है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, तो आप बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब्स आर बी, डू, हैव, विल, शैल, कैन, मे एंड मस्ट। ओके, और अगर हम बात करें इनकी फॉर्म्स क्या है, तो हम बोल सकते हैं बी की फॉर्म है इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग। और डू की है डज, डिड, डन। हैव की है हैव, हैज, हैड। और विल का वुड हो सकता है, शेल का शुड हो सकता है, कैन का कुड हो सकता है, मे का माइट हो सकता है, मस्ट रिमेन द सेम। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब एक बार आप याद कर लो। अब हम आगे देखेंगे कैसे हेल्पिंग वर्ब से हम टेंसेस और आस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इससे पहले हम और आगे जाएं। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं किस तरह से हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर आती हैं। ओके, तो अगर हम नॉर्मल वर्ब ले लें, दे प्ले, हमारा सेंटेंस बनता है, कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये यानी कि स्टेट वर्ब तो है नहीं है, लिंकिंग वर्ब भी नहीं है, ये क्या है? एक एक्शन वर्ब है। और अगर हम बोले यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यानी कि एक्शन कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब। ओके, तो इन ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब से हमने बनाया, यानी कि एक्शन वर्ब है और ये ट्रांसफर नहीं हो रही है कोई एक्शन किसी और चीज के ऊपर, इसलिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। सो दे प्ले, अगर हम इसको और आर लगा दूं मैं, दे आर प्लेइंग, ये भी सेंटेंस बनता है और ये भी पूरी वर्ब है। तो इसके अंदर ये जो आर आया है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आईएनजी इसके अंदर हमने फॉर्म थोड़ी चेंज कर दी है। ये वाला वर्ब देखें तो इसमें भी देखिए वर आ गया, तो वर्ब हमारी प्ले ही है, लेकिन हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म यूज कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन देखिए हेल्पिंग वर्ब ये इस तरह से आ जाती है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, वर हेल्पिंग वर्ब है, हैव हमने देखा था हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई। दे आर डॉक्टर्स, ओके, तो ये दे आर डॉक्टर्स, दे वर डॉक्टर, दे विल बी डॉक्टर। तो ये जो आर डॉक्टर है ये तो बहुत क्लियर है, ये स्टेट वर्ब है। और ये दे वर, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, ये भी स्टेट वर्ब है। विल बी डॉक्टर, ये भी स्टेट वर्ब है। ओके, तो ये जो, अगर मैं इसको देखें इस साइड में, ये सब स्टेट वर्ब हैं, ये जो आर है ये स्टेट वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो आ रही है ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे वर है, ये एक स्टेट वर्ब है। ओके, क्योंकि क्योंकि इसके बाद यहाँ पे
नाउन आ गया डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, आईएनजी आ रही है, प्ले, प्ले वर्ब जो है वर्ब की फॉर्म आ रही है, तो वर्ब प्लस ये मेन वर्ब हो जाती है और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, ये हो जाती है हेल्पिंग वर्ब और ये हो जाती है मेन वर्ब। ऐसे ही यहाँ पे देखें विल भी आ रहा है, विल भी का हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये एक और वर्ब आ रही है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आ गई तो ये मेन वर्ब हो जाती है और वो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, ये हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। तो फर्क क्या है, जो हमने याद करी थी स्टेट वर्ब इज आर एम वॉज वर, अगर इंडिपेंडेंटली वो आ रही है, उसके साथ कोई और वर्ब नहीं आ रही है, तो वो स्टेट वर्ब का ही काम करेगी। लेकिन अगर उसके साथ और एक एडिशनल मेन वर्ब जुड़ गई है तो वो हमारा आस्पेक्ट और टेंस क्रिएट करने के लिए आ रही है, वो हमारा स्टेट बताने के लिए नहीं आ रही है। वो जो हमने पहला सेंटेंस देखा है एक्शन बताने के लिए ही आ रही है, जस्ट उसके अलग अलग टाइम और आस्पेक्ट हैं ये, जो कि हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में।